पाकिस्तान में 17 मई की शाम है। कल रात से अब तक और सुबह से शाम तक आपके भेजे के बहुत सारे सवाल थे जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मैंने प्रॉमिस किया था कि कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको बताऊंगा। तो मुसद्दका मालूमात कुछ मौसूल हुई हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास की एक बड़ी दिलचस्प किस्म की तफसीलात हैं जो आप सुन के शायद हैरान भी होंगे कि बताया बाहर कुछ जा रहा है और अंदर कुछ हो रहा है। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। फिर ख़ास तौर पर मुलाकात, मुज़ाकरात और एहतजाज, इन तीन चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न है, पूछ रहे हैं बार बार के हो क्या रहा है। बेसिकली कहीं पे कुछ बताया जा रहा है, कहीं पे कुछ बताया जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का एक पॉलिसी बयान आ गया है मुज़ाकरात के मामले पर। हुकूमत का पॉलिसी बयान और साथ ही उन्होंने कुछ शराइत आयद कर दी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि ठीक है सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। और उससे कबल मियाँ साहब से हुई है एक अहम मुलाकात, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात करनी है शाह महमूद कुरैशी के हवाले से। इमरान खान के एक बहुत ही बाएतमाद साथी और बावकार सियासतदान, इन्हें 2 साल के करीब अब अरसा हो गया जेल में। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जिस दिन इनकी गिरफ़्तारी हुई थी, काफ़ी टाइम तक ये खामोश रहे। मतलब बहुत लंबा टाइम नहीं, लेकिन उस दौरान कुछ देर की खामोशी रही तो बचे रहे। लेकिन जैसे ही प्रेस क्लब पहुंचे इस्लामाबाद में, वहाँ पे सारे जाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ने के लिए। तो जब शाह महमूद कुरैशी का हमें पता चला कि ये भी प्रेस क्लब जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो हमें लगा कि भाई ये भी पार्टी लगे छोड़ने। लेकिन वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने बिल्कुल इमरान खान के हक़ में और उस पूरे नैरेटिव के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जो उस टाइम बाकी सारे लोग कर रहे थे। आपको याद होगा प्रेस क्लब की वो मशहूर मारूफ कुर्सी जिस पे बैठ के पार्टियां छोड़ी जा रही थी। तो जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने घर पहुंचे हैं तो फ़ौरन इनके बंदे ने कॉल करके बताया कि जनाब वो अरेस्ट हो गए। तो खैर आज उनको दिल की तकलीफ़ के बाइस जेल से हस्पताल मुंतकिल किया गया। आर्जी तौर पर ही सही, लेकिन जेल से बाहर आए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात में किसी को आना पड़े दिल के आर्जे की वजह से, लेकिन उनकी सेहतयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। मीनवाइल मैं देख रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी के इस मामले को लेकर भी बहुत सारे लोग ये पिछले चंद घंटों में होने वाली डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं कि शायद चूँकि बातचीत का ऐसा लग रहा है, तासुर मिल रहा है ना कि जैसे कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है। अमली प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम। पीटीआई के जितने भी हलकों से मैं बातचीत कर चुका हूँ, कहीं से कोई ऐसा सिग्नल उस तरह से नहीं मिल रहा कि हाँ जी बाज़ाब्ता बातचीत शुरू होने लगी है और ये कमेटी बनने लगी है और ये होने लगा। अभी उसमें थोड़ा टाइम शायद लग जाएगा। मीनवाइल क्या है कि शाह महमूद कुरैशी के भी जेल से हस्पताल पहुंचने के अमल को भी कुछ लोग इसी नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि माजी में एक आदत बनी रही ना कि जनाब जब मुश्किल टाइम आया तो सारे हस्पतालों में पहुंच गए और वहीं से रिलीफ का फिर एक तरह से आगाज़ होता है। तो एक पुराना पैटर्न रहा है। बट यहाँ पे इस केस में क्या सिचुएशन है अभी एज्यूम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और वो अगर जिस तरह का वो आदमी है, बड़ा बावकार किस्म का शख्स है, मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा। अगर करने होते तो शायद बहुत पहले कर चुके होते। एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। ज़रा आपके भेजे के जो कुछ सवाल थे मुलाकात, मुज़ाकरात और एहतजाज के हवाले से, बड़ी दिलचस्प तफसीलात है, ज़रा सुनिएगा। मुलाकात के हवाले से आपको पता है कल से कुछ सहाफ़ियों की खबर फैली हुई थी कि अडयाला जेल में मुलाकात हुई। आज दिन भर भी मैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश करता रहा कि क्या मुलाकात हुई है, अगर हुई है तो कब हुई है और किसी ने इस बारे में ज़िक्र क्यों नहीं किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी क्वार्टर से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मैं ये नहीं कह रहा कि उन सहाफ़ियों की दी गई खबर गलत है, लेकिन पीटीआई के सर्कल से उन लोगों तक जिनके पास ऐसी मालूमात की रसाई हो सकती है उनसे चेक किया तो ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला कि ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कहीं पे भी कोई ऐसी मुलाकात का वो बता सके। फिर जो सबसे तगड़ा सोर्स हो सकता था इस मामले की तस्दीक के लिए वो ऑब्वियसली अलीमा खान हो सकती थी। और अलीमा खान ने ख़ुद मीडिया पे आके बताया जब उनसे ये क्वेश्चन हुआ कि कुछ सहाफ़ी, बल्कि क्वेश्चन ये हुआ कि ये ख़बरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा ये किसने कहा है, ये किसने खबर दी है। तो बताया गया कि जी फ़लाँ फ़लाँ सहाफ़ी ने दिया। तो उन्होंने कहा कि जब DGISPR की तरफ से कोई बयान आएगा फिर आप बात करिएगा। तो अलीमा खान वो पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात हुई है। इमरान खान से जो मुबैना मुलाकात का जिक्र किया जा रहा है उसके बाद अलीमा खान मिली है। तो अगर उसके बाद अलीमा खान मिली हैं तो उनके पास इमरान खान साहब की कम अज़ कम ये इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी, लेकिन वो बिलवास्ता इसको डिनाई कर रही हैं, तरदीद कर रही हैं। अब आ जाइए ज़रा एहतजाज के मामले पर। फिर मैं ज़रा आपको बताऊँगा कि
मुस्लिम लीग नून का जो ऑफिशियल या हुक्मरान जमात का ऑफिशियल एक पॉलिसी बयान आया है मुज़ाकरात के हवाले से, उन्होंने जो कंडीशंस आयद की हैं। लेकिन उससे पहले जो पीटीआई के इंटरनल मामला हैं वो ज़रा डिस्कस कर लेता हूँ। ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें मैं आपको 100% वेरीफाई की हुई मालूमात बता रहा हूँ कि जो जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ पीटीआई का, जिसमें एहतजाज का तरीक़ाकार तय करना था, उसके बाद जुनैद अकबर से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा एहतजाज के ऊपर इत्तफाक है। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि एहतजाज होना चाहिए। लेकिन जो मेरी अंदर इजलास में बैठे हुए अहम ज़िम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एहतजाज के मामले पर जिस तरह से हम सोच रहे थे कि पॉलिसी बनेगी वो नहीं बन सकी, और ये एक बेनतीजा मुलाकात रही है। यानी इसमें कोई चीज़ भी डिसाइड नहीं हो सकी कि एहतजाज कैसे होना है, कैसे आगे बढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। और बल्कि उन्होंने मुझे यहाँ तक बताया, ये मैं बिल्कुल आपको कोई लगी लिपटी के बगैर बता रहा हूँ, उन्होंने ऑफिशियल जो इसके अंदर बैठे हुए थे उन्होंने बताया कि हम जुनैद अकबर साहब को ज़रा पुश कर रहे थे एहतजाज के लिए कि जनाब हम इस तरह से भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो एहतजाज की तरफ जाने की बजाय थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ आ रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने बताया कि, ये मैं ज़राए को कोट कर रहा हूँ, उन्होंने बताया कि एक चीज़ ये डिस्कस हुई कि जनाब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इतनी शिद्दत में वर्कर निकलेगा कैसे, और कैसे उनको निकल तो एक बार आएगा लेकिन उनको चार्ज रखना या उनको मोटिवेट रखना ये एक मसला होगा। फिर ये भी डिस्कस हुआ कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ से ये डिस्कस हुआ कि चूँकि अदालती छुट्टियाँ हैं तो अगर हमारी गिरफ़्तारी होती है तो फिर हम लंबे जेल में जाएंगे, यानी ज़मानतें नहीं हो पाएंगी। तो अगर गिरफ़्तार हो गए, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा और ऊपर से ज़मानतें भी लंबी हो जाएंगी। तो उस पर फिर इजलास में बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि फिर इमरान खान साहब को आप जाके बता दें कि जनाब हम मौसम बेहतर होने का इंतज़ार करते हैं, सितंबर अक्टूबर तक आप अंदर ही रहें, इंतज़ार करें, मौसम बेहतर होगा तो फिर हम कोई एहतजाज की तहरीक चलाएँगे। फिर ये कहा गया कि अगर बड़ी तादाद में लोग जमा करते हैं तो फिर उनके खाने पीने का और उनके ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी रिक्वायर्ड होती हैं, तो उनका इंतज़ाम कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। और इस चीज़ के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि अगर हम इस बार भी कहीं खुदा न खास्ता नाकाम हुए तो फिर क्या होगा। तो ये जो एंड रिज़ल्ट उसका निकला इस इजलास का, वो कोई हौसला अफजा नहीं था। और उन्होंने कहा कि अभी एज़ इफ़ नो कोई प्लानिंग ख़ास हो नहीं सकी, अब जब नेक्स्ट इजलास होगा तो उसमें देखी जाएगी। ऑल दो के जुनैद अकबर साहब को मैंने देखा है कि वो एहतजाज के मामले को लेकर या बहुत सारी चीज़ों के मामले को लेकर बहुत एग्रेसिव है, बहुत उनकी पॉलिसी में वो को मतलब नरमी की गुंजाइश लगती नहीं है। बट ये वो मालूमात हैं जो मैं अंदर से हासिल किए गए सोर्सेज से वेरीफाई करके कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब आ जाइए ज़रा, ये जो मुज़ाकरात वाला मामला इस टाइम चल रहा है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उसमें आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं इरफान सिद्दीकी, उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से। इरफान सिद्दीकी का आपको पता है ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकराती अमल में भी बड़े सरगर्म रहे और इनकी बड़ी जिम्मेदारी थी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इसमें भी आने वाली। मैं सोच रहा था कि कैसे ये बात इन्होंने कर दी है और इनको ये पता नहीं है कि अपने साथ क्या हो चुका। इन्होंने ये कहा है कि हमने पीटीआई की ये खबरें सुनी है जो मुज़ाकरात के हवाले से, सीज़ फायर के हवाले से। तो अगर पीटीआई सीज़ फायर चाहती है तो पहले सीज़ फायर वो खुद करे, हमारी तरफ से तो फायर हो ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं कि सीज़ फायर तब होता है जब दो तरफा फायर हो, तो हमारी तरफ से तो हो ही नहीं रहा, ये फायर हो रहा है जनाब पीटीआई की जानिब से। इन्होंने 9 मई किया, इन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ प्लानिंग की, इन्होंने यूरोपीय यूनियन को उकसाया, इन्होंने मतलब IMF को ख़त लिखे। इस किस्म की सारी जो चीज़ें थी उसका हवाला देके उन्होंने कहा कि पीटीआई को ये सारा कुछ तर्क करना होगा और फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ेगा। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा कि अगर पीटीआई संजीदा है मुज़ाकरात के लिए या मुज़ाकरात चाहती है तो फिर संजीदा और बाइख्तियार टीम बनाए। अब ये इरफान सिद्दीकी साहब मुतालबा कर रहे हैं पीटीआई से कि वो बाइख्तियार टीम बनाए, हालांकि इससे पहले जब हुकूमती टीम बैठी थी पीटीआई के साथ वो कितने बाइख्तियार थे, एक मुलाकात इमरान खान से नहीं करा पा रहे थे। इरफान सिद्दीकी साहब के अपने बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं जब वो कह रहे थे कि हमने जब कमिट कर लिया था पीटीआई से कि मुलाकात होनी चाहिए तो फिर होनी चाहिए थी। अब वो इतने बाइख्तियार नहीं थे कि पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से दूसरी तीसरी या जो भी मुलाकात रह गई थी जो नहीं हो सकी थी वो मुलाकात करा सके।
इसी वजह से इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म किए थे कि ये तो इनके पास इख्तियार ही नहीं है, तो बातचीत करने का क्या फ़ायदा। अब वही डिमांड कर रहे हैं पीटीआई से कि आप बाइख्तियार और संजीदा टीम जो है उसका ऐलान करें। तो ये उन्होंने कुछ कंडीशंस रखी हैं। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म अब कह चुके हैं, अब आगे काम पीटीआई का है, उसको चाहिए मुज़ाकरात तो फिर हमसे बात करे, बैठे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये उनका पॉलिसी स्टेटमेंट है। लेकिन ये स्टेटमेंट देने से पहले उनकी मुलाकात किससे हुई? नवाज़ शरीफ साहब से। एक तस्वीर मंजर आम पे आई कि नवाज़ शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई। यकीनन इसमें उन्होंने डिस्कस किया होगा कुछ चीज़ों को, और इसमें फिर ये तय हुआ है कि चूँकि पार्लियामान ने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया पाकिस्तान और भारत के मामले पर, तो हो सकता है कि इसमें मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के हवाले से मियाँ साहब की कोई गाइडलाइंस ली गई हों। फिर ये मुज़ाकराती अमल के दौरान जो लोग कहते हैं कि मेरे समेत मैं भी एग्री करता हूँ कि समटाइम्स ऐसे सिग्नल मिलते हैं, हम कहते हैं कि यार कुछ शायद बेहतर होने वाला है या कुछ अच्छा हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने आपको सुबह के व्लॉग में ग्राउंड रियलिटीज़ बताई थी कि जनाब ये भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ पोलीग्राफिक टेस्ट होने जा रहा है, इमरान खान को रिलीफ नहीं मिल रहा है, तारीख पे तारीखें पड़ रही हैं। इमरान खान की 8 मई की वो जो 9 मई के 12 मुकदमात हैं उनमें ज़मानत नहीं हो पा रही। और फिर आज की जो खबर है, अलीमा खान की बैरून मुल्क रवानगी की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। उन्होंने कहा था कि वो फ़ंड रेजिंग के लिए जाना चाहती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्होंने इजाज़त दी थी। हाई कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट से रजू करें। ट्रायल कोर्ट ने यह दरख्वास्त आज मुस्तरद कर दिया कि वो नहीं जा सकती। तो ये इस टाइम का सारा सिनेरियो है। ग्राउंड रियलिटी मैंने आपको एग्जैक्ट बता दी ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। इसमें अपने जज्बात की वाबस्तगी या अपने ख्यालात का इजहार बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जैक्ट वो चीज़ बताऊँ जो बाहर हो रही है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।